प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप सभी के समक्ष गांधी जयंती पर कुछ शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 2 अक्टूबर हर साल विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बापू के अहिंसा वाले पथ पर आज भी कई लोग चल रहे हैं और उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और कल भी करेंगे। भले ही गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लंदन से की और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर उसके पश्चात जब वे स्वदेश लौटे तो उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को आज़ाद करने में लगा दिया और उन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराया। यही वजह है कि उन्हें विश्व पटल पर अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह से लेकर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है और चंपारण सत्याग्रह ने लोगों के समक्ष उनकी मजबूत छवि प्रस्तुत की। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर गांधी जी ने लोगों के समक्ष ऐसे उदाहरण पेश किए जिनसे हमें यह पता चलता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद। आप सभी को मैं नेहा भारती, द्वितीय वर्षीय छात्रा, प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक गीत के साथ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी
मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मैं ऋतु प्रथम वर्षीय छात्रा गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है बापू। जिस बापू ने सारे जग में हिंदुस्तान का नाम किया, उस पर ही एक घात लगाकर अनहोनी ने काम किया। बापू ने बस राम कहा और चिर निद्रा में विश्राम किया। यह संसार नमन करता है आज़ादी की शान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को, गांधी के बलिदान। मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल
हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल 2 अक्टूबर है, मतलब कि गांधी जी का जन्मदिन। पहले तो मैं आपको गांधी जी के जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। आप गांधी जी के बारे में जानते ही हैं। अगर आप उनके जीवन की एक एक पन्ना पलट कर देखेंगे तो आपको कोई ना कोई नई सीख जरूर मिलेगी। इसी पर मैं आपको एक गांधी जी के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है झूठ मत बोलो। गांधी जी जब छोटे थे तो उन्होंने अपने भाई को देखा। उनके बड़े भाई कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपने भाई को कर्ज से मुक्त करा दूं, तो उन्होंने अपने सोने के जो कड़े होते हाथ के उन्होंने बेच दिया और वह पैसे अपने भाई को दे दिया। उन्होंने सोचा कि उनके माता पिता उन्हें मारेंगे, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला। अपने माता पिता से कहा कि उनके सोने के कड़े कहीं गिर गए हैं और वह खाना खा के अपने रूम में चले गए। वह पूरी रात उनका मन स्थिर नहीं रहा। वह सोचते रहे कि उन्होंने अपराध किया। उनके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तुम झूठ बोल रहे, तुम अपने माता पिता को जाकर सच कह दो। गांधी जी उस रात पूरा रात नहीं, वह सुबह उठ के एक कागज़ पर अपनी सारी बात लिख देते हैं और पिताजी को दे देते हैं। पिताजी उनकी सारी बात पढ़ लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि उसे मार पड़ेगी, क्योंकि पिताजी को सारी बात जानकारी हो चुकी थी। लेकिन उनके पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने आखिरकार सच बोला था। और वह सोच रहे थे कि हिंसा और प्यार से ज़्यादा असरदार है दंड देना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका, डाइट केशवपुरम प्रथम वर्ष की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का एक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। 5-6 साल का एक बालक अपने कुछ साथियों के साथ खेल रहा था। बच्चों ने बगीचे से आम तोड़ने की योजना बनाई। वह भी साथ में चला गया, लेकिन वह दूसरे बच्चों की तरह आम नहीं तोड़ रहा था, बल्कि चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों के बहुत उकसाने पर भी उसने आम नहीं तोड़े। बगीचे में खिल रहे फूलों पर उसकी नज़र पड़ गई। उनमें गुलाब का एक बड़ा फूल देखकर उसका मन ललचा गया। उसने चुपके से उस फूल को तोड़ लिया। ठीक उसी समय बगीचे का मालिक पहुंच गया। माली को देखते ही सब लड़के लड़कियां वहां से भाग गए, लेकिन वह समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और वहीं पर खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया। अब माली उससे पूछने लगा, बता कहाँ है तेरा घर? चल ज़रा, मैं तेरे बाबूजी से तेरी करतूत बता कर आता हूँ। यह सुनकर लड़का मायूस हो गया। उसने सहम कर धीमे स्वर में कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन मैंने आम नहीं तोड़े हैं, एक फूल तोड़ा है। बालक का भोलापन और उसकी सहज आंखें देखकर माली बड़ा प्रभावित हुआ। उसने उसे प्यार से समझाया, तू इतना अच्छा बच्चा है, फिर तो तुम्हें ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तुम्हें पिटाई से भी बचाने वाला कोई नहीं है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे मालिक से मांग लेना चाहिए। इस तरह लेना या चोरी करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बालक को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन को सही दिशा बताने वाला कोई गुरु मिल गया। उसने तभी अच्छा मनुष्य बनने का संकल्प कर लिया। माली की बात उसने ऐसे गांठ बांध ली थी कि उसका जीवन एक मिसाल बन गया। वह बालक और कोई नहीं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आगे चलकर अपनी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश के प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। मैं गुलनाज, डाइट केशवपुरम की प्रथम वर्षीय छात्रा, आपसे गांधी जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में से सबसे छोटे थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर से प्राप्त की। उसके बाद राजकोट में स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। सन 1883 में करीब 13 वर्ष की उम्र में
उनका विवाह उनसे 6 महीने बड़ी कस्तूरबा से कर दिया गया। 1888 में वो वकालत की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले गए। वापसी में उनका स्वागत भी किया गया। लंदन प्रवास के दौरान उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि धर्म के बारे में अध्ययन भी किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ सफल आंदोलन भी चलाए। सन 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती को लेकर भी आंदोलन चलाए। सभी बच्चे उन्हें प्यार से बापू कहकर पुकारते थे क्योंकि वो देश के राष्ट्रपिता भी थे। सन 1915 में राजवेद जीवराम शास्त्री ने उन्हें सबसे पहले महात्मा कहा था। उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कहा जाता है। धन्यवाद। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से,